अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के तहसील कहरा के अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कहरा से सोशल एक्टिविस्ट मोहसिन जमाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं। आप बखूबी जानते हैं नाजरीन, आजकल जो है हर जगह पर सियासी रैलियां चल रही हैं, हर तरह से काफ़ी बाज़ारों में कस्बों में काफ़ी भीड़ रहती है, और वहीं जो है एजुकेशन के का निज़ाम जो है बंद कर दिया गया है। तो इसी मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं मोहसिन जमाल। मोहसिन जमाल साहब, सबसे पहले आपका कश्मीर क्राउन में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है मुख्तलिफ स्टेटों के अंदर और स्टेटों के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी जो है निज़ाम, सियासत की रैलियां जो है चली जा रही है, इलेक्शन की रैलियां चल रही हैं। लेकिन उनके बावजूद चलते हुए भी यहाँ पे हमारे इलाकों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बंद किया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? परसों मैं एक ग्रुप में देख रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज उस ग्रुप में था। वो एक बहुत बड़ा मैसेज था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको मजाक की तरफ लिया, लेकिन मैंने उस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उन्होंने इसमें लिखा हुआ ये था कि जो कोरोना वायरस है अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए वो स्कूलों में जा रहा है, इसलिए वो मस्जिदों में जा रहा है, इसलिए मंदिरों में जा रहा है, मतलब रिलीजियस जितनी भी प्लेसें हैं वहाँ पे जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जो रखी हुई है रिलीजियस प्लेसेस पे रखी हुई है, उसके बाद स्कूल्स पे रखी हुई है। जो यहाँ की स्टेट की अर्निंग है टूरिज्म, उस पर कहीं भी बंदिश नहीं है। आप खिलैनी टाप जाओ, आप बदरवा में जाओ, आप मतलब बदरवा का कोई भी एरिया उठा लो, पत्नी टाप का एरिया उठा लो, उसके बाद मानसर का एरिया आता है, गुलमर्ग आता है, टुलिप गार्डन आता है। आप भी शायद पिछले दिनों घूम के आए थे टुलिप गार्डन, जब स्कूल बंद थे, तो आपके भी वहाँ से हमने बहुत सारे फोटोज़ देखे थे। तो अगर कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को खतरा नहीं है कोरोना का, तो स्कूल में भी अगर गवर्नमेंट एक बेहतरीन निज़ाम के साथ अगर 30% बच्चे मतलब हफ्ते में अगर 2 बार मतलब क्लासेस होती, तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट का हमेशा एक ही चीज़ रहता है कि ऑनलाइन क्लासेस पे। तो लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है ना, जो वो मोबाइल पे सीखता है उससे कहीं ज़्यादा वो स्कूल के 1 मिनट में सीखता है। स्कूल जाना उसका ज़रूरी है। अगर इतना ही खतरा है हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का, जहाँ पे जम्मू कश्मीर को एजुकेशन डिपार्टमेंट को टारगेट किया जा रहा है, तो पूरी जो हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि जो रैलीज़ हैं उनको बंद किया जाए, जो अभी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको बंद किया जाए। फिर अगर स्कूल कॉलेजेस भी हमारे बंद रहते हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली मतलब एजुकेशन को टारगेट कर रहे हो, तो आपका यही कहना होता है कि नहीं, जब किसी मुल्क को आगे बढ़ाना है तो वो पढ़ाई के ज़रिए बढ़ेगा। तो इन्होंने जब पढ़ाई के ज़रिए बढ़ेगा, तो शायद अगर बच्चे के हाथ में इंसान फ़ोन देगा तो माँ बाप उसको स्कूल इसलिए भेजते हैं, वहाँ जो टीचर्स होते हैं उसके मतलब पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो वो बच्चे को अच्छी तरीके से उसकी निगरानी रखते हैं। अगर किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो घर पे नहीं है, ऑफिस में रहते हैं, तो उनकी जो अम्मी है वो घर पे काम करती है, बच्चों के पास फ़ोन है, ये ज़रूरी नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। मोहसिन साहब, आपने टीचर्स की बात की, तो मुख्तलिफ जगहों से कई ये कंप्लेंटें रहती है, हमेशा ये कंप्लेंट रह रही है हमारे हायर सेकेंडरीज़ के अंदर, हाई स्कूल के अंदर और हमारे मिडिल स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो कि स्टाफ की कमियां हैं। मतलब स्कूल तो है हमारे यहाँ, ढांचा तो है, स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो होता है, जो इंसान मतलब अनपढ़ होगा ढांचे को तो वो मानेगा, अगर उस्ताद होगा तो इंसान बरगद के नीचे भी तालीम हासिल कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े अखरोट के दरख्त हैं, जब तक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे आते हैं तब तक हमने तालीम देनी है, हमने लोगों को बंद कमरों में नहीं रखना है। जैसे हमारा हायर सेकेंडरी मलानू है, वहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं, और ये मैं डिटेल आपको बताऊँगा, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये बात जो है आप हमारे CO साहब डोडा तक पहुँचाएँगे, हमारे जो एजुकेशन के डायरेक्टर साहब हैं उन तक पहुँचाएँगे, LG साहब हैं उन तक बात जाएगी। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये बात आगे तक जाएगी। जब मैं मतलब कुछ चंद रोज़ कबल हम गए थे, यूथ कहरा की टीम गई हुई थी, तो वहाँ पे हमें 11th और 12th वाले जो बच्चे थे वो हमें मिले, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो अभी उस टाइम पे 11th का रिजल्ट भी नहीं निकला था। जो बच्चे अभी अपीयर होने वाले थे 12th में, जो हो भी गए, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें 5th सब्जेक्ट मैथ ही पढ़ना पड़ता है। अगर हमारा मुल्क आज़ाद है तो हम किसी बच्चे को ज़बरदस्ती उससे मैथ्स पढ़वा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जमहूरी हक जो है हमारे बच्चों से छीना जा रहा है। ये बहुत गलत बात है और नाइंसाफ़ी की बात है। जितने भी राजनीतिक लोग रहे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर है कोई, चाहे वो राजनीति से मतलब राजनीतिक लोग हैं,
कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक कहरा को बहुत मतलब सीधे निशाने पे लिया है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। तो अब उन लोगों को भी एक बहुत ज़रूरी मैसेज कि यहाँ का नौजवान जाग चुका है, इंशाल्लाह हम अपना हक लेना जानते हैं और हमारा मुल्क जो है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि तुम्हें हक कैसे लेना है। अगर ये बात हमारी मंजूर की जाती है, हमने उन बच्चों को भी आश्वासन दिया है कि हम मीडिया के थ्रू ये बात डायरेक्टर साहब तक पहुँचाएंगे, CO साहब तक पहुँचाएंगे, गवर्नर साहब तक पहुँचाएंगे। अगर इस बात पर कुछ नहीं होता है तो उसके बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे और डिटेल सब्जेक्ट्स की जो हैं, जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, नंबर 1 पे आता है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, जोलॉजी आता है, बॉटनी आता है, उसके बाद मैथ्स आता है, इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिंदी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद एजुकेशन। अगर हमारे किसी बच्चे को मतलब पर्सन में आगे जाना होगा तो शायद उसको मलानू से तालीम हासिल नहीं करनी है, उसने ठाठरी रूम रखना है या डोडा। और यहाँ के लोगों के आप जो मतलब हालात हैं आप बखूबी जानते हो, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ की है, ये इलाका बहुत गरीब है। तो कहीं ना कहीं गुर्बत की वजह से जो हमारा बच्चा बहुत काबिल बच्चा होता है उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। हमारी जो इंतज़ामिया है, एजुकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे है हमारी जो रिक्वेस्ट है, DC साहब से है कि इसको थोड़ा देखा जाए। हमारी जो मांग है उसमें पर्शन है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन है और फंक्शनल इंग्लिश है। ये मतलब इंस्टेंट होना चाहिए, कम से कम 5-6 दिन के बाद एक ऑर्डर निकाल के। हम ज़रूरी नहीं उनको ये है कि वो अगर अलॉटमेंट हमें देते हैं सब्जेक्ट्स की तो उसके बाद उनको उसी दिन फैकल्टी भेजनी है, तो वो जितना टाइम मतलब लेंगे फैकल्टी में, लेकिन कम से कम बच्चों के पास ऑप्शन होगा। वहाँ पे कुछ टीचर्स हैं तो वो एडजस्ट करके शायद वो कर लेंगे, क्योंकि एक टीचर जो होता है कौम का रहबर होता है, वो अपने टाइम को एडजस्ट करके इंशाल्लाह पूरा उसको देख लेंगे सब्जेक्ट्स को, तब तक जब तक उसका स्टाफ मिलता है। अगर 6-7 दिन में हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह पूरी जो आवाज़ फिर कश्मीर तक जाएगी, वो आवाज़ फिर दिल्ली तक जाएगी। और कहीं ना कहीं हम अमन और भाईचारे में भरोसा रखने वाले लोग हैं और हम हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से एक मतलब पुरजोर अपील है कि इस चीज़ को आप ऑफिशियली कर लीजिए। बच्चों का भी टाइम नहीं टूटेगा सड़कों पे आने के लिए, हमारा वक्त भी नहीं टूटेगा, मजदूर लोग हैं यहाँ के, इनका वक्त नहीं टूटेगा। शुक्रिया आपका मोहसिन साहब, कश्मीर क्राउन में। यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए।
खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.